ES एजुकेशन पॉइंट, आलम सर। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास करेंगे इंग्लिश का। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है उसको हम जानेंगे, और व्हाट इज इंग्लिश इसके अलग अलग डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे विथ एग्जाम्पल। तो आइए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, एक जबान है जो नॉन फोनेटिक है। इंग्लिश एक भाषा है और वो क्या है? नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, नॉन फोनेटिक भाषा है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये नॉन फोनेटिक क्या है और फोनेटिक क्या है? तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फोनेटिक क्या होता है और नॉन फोनेटिक क्या होता है। इसको देखिए, बराबर ध्यान से देखिए। फोनेटिक का मतलब होता है जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। जो वर्ड, जो अक्षर जैसा लिखा जाता है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं फोनेटिक। जैसे आप देखते हैं हिंदी के अंदर जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। तो जो भाषा, जो लैंग्वेज जैसी लिखी जाती हो वैसे ही पढ़ी जाती हो उसको बोलते हैं फोनेटिक लैंग्वेज, जैसे हिंदी और उर्दू की भाषा। और नॉन फोनेटिक उसको कहते हैं जैसी लिखी जाती हो वैसी पढ़ी न जाती हो, जैसी लिखी जाती हो वैसी पढ़ी न जाती हो, उसको बोलते हैं नॉन फोनेटिक। जैसे एग्जाम्पल के साथ आइए देख लें। जैसे टॉक, जैसे मैंने क्या लिखा? टॉक, TALK, टॉक। लिखने में क्या लिखा? TALK, टॉक, लेकिन उसको पढ़ेंगे क्या? टॉक। लिखते हैं टॉल्क, पढ़ते हैं टॉक। तो एल क्या इसके अंदर? साइलेंट है। जैसा लिखा गया वैसा पढ़ा नहीं गया। आगे देखिए वॉक, WALK, वॉक। तो एल क्या इसमें? साइलेंट है। लिखा हमने वॉल्क और उसको पढ़े कैसे? वॉक। तो एल क्या है? साइलेंट है। जैसा लिखा गया वैसा पढ़ा नहीं गया। आगे देखिए नो, KNOW, नो। तो के क्या है? साइलेंट है। लिखने में हमने क्या लिखा? केनो, और पढ़ने में क्या पढ़ा मैंने उसको? नो। तो जैसा लिखा गया वैसा पढ़ा नहीं गया। आगे नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। इसके अंदर के लिखा गया और डी लिखा गया, लेकिन दोनों साइलेंट हैं। लिखने में हम लिख रहे हैं लेकिन पढ़ने में उसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो जैसा लिखा गया वैसा पढ़ा नहीं गया। उसी तरह से लिसन, LISTION, लिखते हैं लिस्टेन और पढ़ते हैं लिसन। जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता। तो जो लैंग्वेज जैसी लिखी जाती हो वैसी पढ़ी नहीं जाती हो उसको हम नॉन फोनेटिक लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर हुआ? फोनेटिक और नॉन फोनेटिक में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? समझ में आया ना? फोनेटिक और नॉन फोनेटिक। फोनेटिक जैसी लिखी जाती हो वैसे ही पढ़ी जाती हो उसको फोनेटिक कहते हैं। जैसे लिखी जाती हो वैसी पढ़ी ना जाती हो उसको हम नॉन फोनेटिक कहते हैं। तो क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी जबान है, भाषा है जो नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। आगे दूसरा देख लीजिए, इंग्लिश का परिभाषा। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक जर्मन की जबान है, जर्मनी जबान है। अब जर्मन के अंदर कौन कौन सा है? जैसे कि यूके है, US है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर सब क्या है? जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती है ना? तो इंग्लिश क्या है? एक जर्मनिक लैंग्वेज है, भाषा है। तीसरा देखते हैं, इंग्लिश इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जबान के अंदर में साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल के अंदर प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग हम साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और मेडिकल के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
चौथा देखिए, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, जबान है, जो सारी दुनिया के अंदर बोली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज। तो हमने देखा व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश के कई डेफिनेशन हमने दिए और फोनेटिक और नॉन फोनेटिक के बारे में हमने आपके सामने में कुछ जानकारियां रखी। अब इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है? अब इंग्लिश के फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। इंग्लिश के अंदर ई है, एन है, जी है, एल है, आई है, एस है, एच है। इंग्लिश। ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव्स, जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लैंग्वेज, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोर्स ऑफ, एच फॉर हाई टेक्नोलॉजी, एच फॉर हाई टेक्नोलॉजी। अब पूरा को एक साथ जोड़ दीजिए। इंग्लिश का पूरा डेफिनेशन क्या हो गया? पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? इंग्लैंड, नेटिव्स, ग्लोबल, लैंग्वेज, इंटरनेशनल, सोर्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी। इंग्लिश, नेटिव्स, ग्लोबल, लैंग्वेज, इंटरनेशनल, सोर्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। ये इंग्लिश का फुल फॉर्म हो गया। तो अभी हमने देखा। और इंग्लिश का फादर क्या है, इसके बारे में जान ले। इंग्लिश का फादर कौन है? इंग्लिश के लिटरेचर का जो फादर है, तो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चौसर। क्या है? जॉफरी चौसर। ये इंग्लिश लिटरेचर के फादर हैं। कौन है? हु इज द इंग्लिश लिटरेचर? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है? तो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चौसर। ये 1343 में पैदा हुए और 1400 में इंतकाल कर गए। 1343 से 1400 तक इनका दौर रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश के फादर क्या है, और व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। इसके अंदर कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और सब्सक्राइब कर देने से क्या होगा कि हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आपके सामने जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बाय, सी यू।